क्या शहर की एक छोटी सी गलती माहिद की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी? क्या आखिरकार माहिद को शहर के प्यार, उसके दर्द और उसके सैक्रिफाइस का असली एहसास होने वाला है? आने वाले एपिसोड में इमोशंस और ड्रामा दोनों ही अपने चरम पर होंगे, जहां हर मोड़ पर कहानी एक नया ट्विस्ट लेकर सामने आएगी। फंक्शन के बीच अचानक सेहर की नजर एक रहस्यमयी औरत पर पड़ती है, जो भीड़ में बिल्कुल अलग नजर आ रही होती है। जैसे ही सेहर उसकी तरफ ध्यान से देखती है, उसे उस औरत के पैरों की मेहंदी के निशान दिखाई देते हैं, और इन्हीं निशानों को देखते ही वह बुरी तरह चौंक जाती है। उसके चेहरे पर डर और शक दोनों साफ झलकने लगते हैं। उसे तुरंत एहसास होता है कि यह कोई आम औरत नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा और खतरनाक राज छिपा हुआ है। शहर के मन में एक ही बात घूमने लगती है कि यह वही औरत है जो माहिद को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आई है। फंक्शन में हर कोई संगीत, डांस और खुशियों में डूबा हुआ होता है, लेकिन शहर का ध्यान सिर्फ और सिर्फ माहिद को बचाने पर टिका होता है। उसका दिल लगातार बेचैन होता रहता है और वह किसी भी कीमत पर माहिद को खतरे से दूर रखना चाहती है। इसी घबराहट और चिंता में वह चुपके से उस रहस्यमयी औरत का पीछा करने लगती है। वह कोशिश करती है कि किसी को शक न हो और वह सच्चाई तक पहुंच सके। तभी अचानक माहिद उसे देख लेता है और रोक देता है। वह उससे सवाल करता है कि वह इतनी परेशान क्यों दिख रही है और उसका व्यवहार इतना अजीब क्यों हो गया है। माहिद उसकी बातों को समझने की कोशिश करता है, लेकिन शहर के चेहरे पर छिपा डर उसे और भी उलझन में डाल देता है। आखिरकार शहर मजबूरी में माहिद को पूरी सच्चाई बता देती है। वह उसे बताती है कि घूंघट में डांस कर रही वह औरत कोई साधारण मेहमान नहीं है, बल्कि उसके पैरों पर वही मेहंदी के निशान हैं जो किसी बड़े खतरे का संकेत दे रहे हैं। शहर साफ तौर पर कहती है कि यह निशान किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहे हैं और वह किसी भी हालत में माहिद को खतरे में नहीं देख सकती। माहिद ये सब सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन शहर की बातों से उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। शहर का डर अब और गहरा हो जाता है और वह एक बड़ा और तुरंत फैसला ले लेती है। वह माहिद को सुरक्षित रखने के लिए उसे एक कमरे में बंद कर देती है, ताकि वह उस रहस्यमयी औरत से दूर रह सके और किसी भी संभावित खतरे से बच सके। लेकिन इस जल्दबाजी में शहर को यह अंदाजा नहीं होता कि जिस कमरे में उसने माहिद को बंद किया है, वहां एक गंभीर खतरा पहले से मौजूद है। कमरे का फर्श बेहद फिसलन भरा होता है, जिससे संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही माहिद कमरे के अंदर खुद को संभालने की कोशिश करता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह जोर से फिसलकर गिर पड़ता है। गिरने की वजह से उसके सिर पर गहरी चोट लगती है और दर्द के कारण वह कुछ ही पलों में बेहोश हो जाता है। इधर बाहर शहर अपनी ही दुनिया में उस रहस्यमयी औरत को ढूंढने में लगी रहती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अंदर माहिद किस हालत में पहुंच चुका है। जब शहर वापस कमरे की तरफ आती है और माहिद को बेहोश पड़ा देखती है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह पूरी तरह टूट जाती है। वह समझ नहीं पाती कि उसकी कोशिश ने उसे बचाया या फिर और बड़ी मुसीबत में डाल दिया। कहानी में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब वही रहस्यमयी औरत एक बार फिर सामने आती है और इस बार वह सीधे हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार हालात बदल जाते हैं और उसका निशाना किसी और पर चला जाता है, जिससे कहानी एक और नई दिशा में मुड़ जाती है। धीरे धीरे माहिद को होश आने लगता है और उसके मन में शहर की बातें, उसका डर और उसके फैसले गूंजने लगते हैं। उसे एहसास होने लगता है कि उसने अनजाने में ही सही शहर की जिंदगी और उसके दिल को कितना दर्द दिया है। अब उसके अंदर शहर के लिए भावनाएं और गहराई से जन्म लेने लगती हैं। वह समझने लगता है कि शहर ने जो कुछ भी किया, वह सिर्फ उसके प्यार और उसकी सुरक्षा के लिए था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां माहिद को शहर के सैक्रिफाइस और उसके सच्चे प्यार का धीरे धीरे एहसास होने लगता है, और आने वाले समय में यह रिश्ता एक नए